हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कॉन्सेप्चुअल ट्रिक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम लोग देखते हैं मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स वोकैब। पढ़ने के एक नया अंदाज में देखेंगे। चलिए लेक्चर 4 की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला वर्ड है पर्नीसियस। पर्नीसियस मतलब होता है हानिकारक। अब पर्नीसियस को कैसे रिलेट कर सकते हैं? पर्नी पर्नी मतलब पन्नी सोच लिए, प्लास्टिक वाला जो पन्नी रहता है वो सोच लिए। अब पन्नी सी सी मतलब देखना और आस मतलब हम लोग आसपास, हम लोग आसपास के इन्वायरमेंट में बहुत सारा पन्नी देखते हैं, प्लास्टिक ही प्लास्टिक, तो वो सारे चीज क्या है? हानिकारक है। इसका सिनोनिम्स देखें तो इंजीरियस। इंजीरियस आप लोग जानते होंगे। इंजियोर इंजियोर अस, जो अगर इंजियोर मतलब होता है चोट लगना। अब अस को अगर चोट लग गया तो वो क्या है? हानिकारक है। डेंजरियस। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है हानिकारक। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि स्पाइटफुल स्प्राइटफुल, अगर फुल स्प्राइट को हम लोग पी ले तो वो क्या है? हम लोग के लिए हानिकारक है। इसका एंटोनिम बेनिफिशियल, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, लाभकारी इसका मीनिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है अब्स्ट्रेन। अब्स्ट्रेन का मतलब होता है संयम रखना। अब से ट्रेन, अब से ट्रेन में जब भी चढ़ेंगे हम लोग संयम रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास धैर्य नहीं रहेगा तो कोई भी सामान चोरी हो सकता है। मान लीजिए पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अब से ट्रेन में चढ़ते वक्त संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इसका सिनोनिम्स है रिफ्रेंड। रिफ्रेंड, रिफ्रेंड को इस तरह से याद कर सकते हैं कि रे फ्रेंड, अरे फ्रेंड तुम भी संयम रखा करो ना, इस तरह से। एंटोनिम हो गया इसका इंडल्ज। इंडल्ज डल, डल इन डल्ज, डल का मतलब जो होता है ग्रुप, ग्रुप ग्रुप में जब रहते हैं तो आप किसी चीज में लिप्त रहते हैं एकदम। परस्यू, परस्यू, परस्यू का मतलब भी होता है लिप्त रहना। परसों हम लिप्त थे, इस तरह से याद रख सकते हैं। हम लोग अगला वर्ड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं एसिड। एसिड का मतलब होता है मान लेना। अब इसको इस तरह से देखिए, एसिड। अब कोई लड़की मान नहीं रही है तो कोई लड़का उसको धमकी दे रहा है कि मान जाओ नहीं तो एसिड छिड़क देंगे तुम्हारे चेहरे पे, मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। ये बस रिलेट करने के लिए बता रहे दोस्त, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। कंसेंट, कंसेंट अगर वो ऐसा नहीं माना तो उसको प्यार से भी मना सकते हैं। कौन दिया सेंट, कौन सेंट, कौन सा सेंट लगाएं कि वो मान जाए, इस तरह से। कंप्लाई, कम अप्लाई, कंप्लाई कम अप्लाई, रूल कम अप्लाई कीजिए किसी पर। जो बहुत ज्यादा कड़ा रूल अप्लाई कीजिएगा तो वो मन नहीं मानेगी, इसीलिए रूल कम अप्लाई कीजिए। इसके एंटोनिम जो है डेनी, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। डेनी मतलब मना करना होता है। अगला वर्ड की ओर बढ़ते हैं तो अगला वर्ड है एमेच्योर। देखिए मैच्योर मतलब होता है पूरा एक्सपीरियंस्ड, जो परिपक्व है। और इसके पहले लग गया है ए। हम इससे पहले भी बता चुके हैं दोस्त कि किसी वर्ड के पहले अगर इन, अन, डिस या ए लग जाता है तो उसका वर्ड उस वर्ड का मीनिंग होता है उसका नेगेटिव। जैसे यहाँ मेच्योर के पहले ए लग गया है तो इसका मतलब नौसिखिया होगा, मेच्योर का उल्टा। इसका सिनोनिम्स है बिगिनर। और बिगिनर मतलब तो होता है नौसिखिया, आप लोग जानते होंगे, जो एकदम शुरुआती दौर पे है। और एंटोनिम हुआ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब एकदम एक्सपीरियंस, जो पेशेवर है, उस तरह से। आगे बढ़ें तो हम लोग का अगला वर्ड है बेरबेरियस। बेरबेरियस मतलब होता है असभ्य। बेरबेरियस बार बार आते हैं अस के पास। अस मतलब हम लोग, बार बार बता चुके हैं। अस का मतलब हम लोग, हर हम लोग से रिलेट करेंगे इसको। तो बार बार आते हैं अस के पास। तो क्यों आते हैं? क्योंकि वो असभ्य, छेछड़ जिसको बोला जाता है। बार बार किसी चीज को मना कीजिए फिर भी आते रहेगा तो उसका असभ्य ही ना कहा जाएगा। इसका सिनोनिम्स हुआ क्रूड। क्रूड का मतलब क्रूड, क्रूड समझ लीजिए, बहुत क्रूड है, तो वो भी क्या है? असभ्य है। एंटोनिम, एंटोनिम इसका देखिए सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। अब सिविलाइज्ड किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर देखने में बहुत सभ्य लगता है, थोड़ा अच्छा रहता है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्त एसवाल्ट। एसवाल्ट का मतलब होता है हमला। अब अगर मान लीजिए कोई जॉक, जॉक पे हमला करना है, उसको मारना है, तो ऐसे नहीं मरेगा। वो कैसे मरेगा? सॉल्ट उसके ऊपर डाल दीजिए, सॉल्ट से हमला करना पड़ेगा जॉक को, तभी वो मरेगा। इसका सिनोनिम से अटैक। अटैक का मतलब तो हमला होता है, जानते होंगे आप लोग। एंटोनिम है डिफेंड और रिट्रीट। डिफेंस का मतलब भी होता है बचाव करना, रिट्रीट का मतलब भी होता है बचाव करना। कॉमन सी वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। इस वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो बेनेवोलेंट, बने भोले। बने भोले, भोला कौन बनेगा? जो परोपकारी रहेगा। जो परोपकार करता है वही भोला भी रहता है दोस्त।
तो इस तरह से हम लोग बेनेवोलेंट को याद कर सकते हैं कि बेनेवोलेंट मतलब परोपकारी। इसका सिनोनिम्स हुआ काइंड, जेनरस, काइंड और जेनरस, ठीक है। और एंटोनिम है मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का मतलब मेल जो है वो भोले उतना जल्दी नहीं होते हैं, इसलिए वो निर्दयी, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, वो निर्दयी है। और मर्सीलेस, मर्सीलेस, मर्जीलेस, कोई मर्जी नहीं, तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि मर्जीलेस भी निर्दयी ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। कॉमेंस, कॉमेंस का मतलब होता है आरंभ करना। कॉमेंस कम सिंस, जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई चीज स्टार्ट करते हैं, जस्ट बिगिनिंग है, तो उस टाइम आपका सेंस थोड़ा कम रहेगा उस फील्ड में, ठीक है। तो कम सेंस, किसी चीज में कम सेंस है मतलब जस्ट आप आरंभ किए हैं, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और सिनोनिम है इसका स्टार्ट, और एंटोनिम है कंक्लूड। कोई चीज कंक्लूड करते हैं मतलब अब वो समाप्ति की ओर है, कंक्लूजन निकल रहा है, समाप्ति की ओर है, तो समाप्त करना। क्लोज मतलब समाप्त करना, टर्मिनेट मतलब समाप्त करना। अगला वर्ड देखते हैं दोस्त, अगला वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। इस वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो कम प्लेस एंट, कम का मतलब तो कम होता है, और प्लेस का मतलब जगह, और एंट मतलब आंट से रिलेट कर देते हैं। तो कम जगह में भी आंट क्या है, संतुष्ट है। आंट मतलब चाची सोच लीजिए, तो चाची क्या है, कम जगह में भी वो संतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है, उसका आत्मा संतुष्ट है। उसको ज्यादा जगह देने से भी संतुष्ट रहेगा नहीं रहेगा बात की बात है, लेकिन कम जगह में भी वो संतुष्ट है। इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, सेटिस्फाइड और स्मग, ठीक है। एंटोनिम देखिए, कंसर्न। अब चिंतित कौन रहेगा दोस्त, कौन करेगा अर्न, कंसर्न कौन करेगा अर्न। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अर्न करन, कौन अर्न करेगा, तो वो चिंता का विषय है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कंसर्न मतलब होता है चिंतित। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्त। हमारा लेक्चर 5 जल्द ही आने वाला है, और इस वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।